बिजली गैस के झटकों के बाद पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 94 पैसे फी लीटर इजाफे का खदशा। उधर रेवेन्यू में इजाफे का मिशन। नई टैक्स स्कीम का इत्तलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। कल से ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इत्तलाक होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जामहक, मुतअद्दिद जख्मी। किला सैफुल्ला, बन्नू, बाजोड़, शांगला, पेशावर में छतें गिरने के वाक़यात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। आइस्को रीजन में दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। रावलपिंडी में झक्कर से मेट्रो बस स्टेशन पर लगे बोर्ड्स भी टूट गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी। सवात और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। शाराए कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। हुकूमत चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत बढ़ाने का इरादा नहीं रखती है। कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर मुहिम बेबुनियाद चलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, हुकूमत के पास फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, ना ही ऐसी कोई दस्तावेज़ात देखने में आई, ना ऐसी कोई बात हुई है। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत तय नहीं की जा रही। हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बना दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे। वफाकी काबीना ने तहकीकाती कमीशन बनाने और TROs की मंजूरी दे दी। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। एलामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन इल्ज़ामात दुरुस्त होने या ना होने और किसी अहलकार के बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस होने का तयन भी किया जाएगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच करने का इख्तियार होगा। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। एलामिया के मुताबिक काबीना दस्तूर के मुताबिक 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तक़सीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखती है। PTI ने साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। PTI का जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है, किसी हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। इंक्वायरी कमीशन मेमोगेट या इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर बनाया जाए। बलोचिस्तान की तमाम वकीला तंजीमों का मुश्तरका इजलास। इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। आइंदा के लाहे अमल के लिए 2 अप्रैल को इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट बात ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। 9 मई को गुजरावाला कैंट में तोड़ फोड़ का केस। हमले में मुलव्वस 51 मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक 51 मुल्ज़िमान PTI के फाल कारकुनान हैं जो 9 मई की तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे। इस मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत मरकजी रहनुमाओं का चालान मुकम्मल नहीं हो सका। PTI आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौजी अदालतों में 105 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। 15 से 20 अफराद के मुकदमात में कुछ की बरियत हो सकती है। किसी भी फरीक के वकील ने हुक्म इम्तना में अटॉर्नी जनरल की सदा की हद तक तरमीम की मुखालफत नहीं की।
पंजाब काबीना में मरहलावार तोसी का फैसला। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पंजाब काबीना में सीनियर मशीर कानून बराए पार्लिमानी अमूर का चार्ज राना सनाउल्लाह को देने का फैसला। पंजाब काबीना में 5 से 8 वज़रा और मुआविनीन शामिल किए जाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में तोसी का ऐलान 7 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। पंजाब काबीना में तोसी सैनेट इंतखाबात के फौरी बात की जाएगी। लाहौर में सुथरा पंजाब मुहिम के 30 रोज मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर LWMC शहर भर में मुतहरिक। गुज़श्ता 30 अयाम में 1,30,000 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया। मुहिम के दौरान शहर भर में 400 से ज़ायद ओपन प्लाट्स क्लियर कर दिए गए। गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान 25,000 से ज़ायद कूड़े के ढेर शहर से उठा लिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 1 मार्च को सुथरा पंजाब प्रोग्राम का ऐलान किया और इंतजामिया को 1 माह में पंजाब भर में मुकम्मल सफाई का चैलेंज दिया था। पंजाब के कई शहरों और देहातों में कचरे के ढेरों का सफाया नहीं हो सका। आपने बताया कि मरियम नवाज जो हैं वो रोजाना 18 घंटे काम करती हैं, उन्होंने छुट्टी भी नहीं की, तो उनकी सेहत तो नहीं खराब हो जाएगी मुसलसल काम करके? नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक खातून है। अगर वो जेल में रह के जब उनको कीड़े खा रहे थे और जब उनको जो है उनके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग होती थी, वो तब नहीं थकी हारी और बीमार हुई, तो अल्लाह करम है। आप बहुत सारे गरीबों की दुआएं हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ, उनको कुछ नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब के पहले 30 दिन रोजाना 18 घंटे काम, ना छुट्टी ना आराम। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं मरीम नवाज रोजाना 18 घंटे काम कर रही हैं। न्यू न्यूज़ ने सवाल किया मरीम नवाज बीमार तो नहीं हो जाएंगी, जिस पर उस्मा बुखारी ने जवाब दिया मरीम नवाज बहुत एनर्जेटिक हैं। मरीम नवाज के साथ गरीबों की दुआएं हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। अंडे कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई। नून लीग की हुकूमत IT सिटी बनाएगी। मजीद 18 अजला में सेफ सिटी बना रहे हैं। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन पे गले में डोर फिरने से एक शख्स जख्मी, इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में डोर फिरने से 2 अफराद के जख्मी होने के वाक़यात का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा सख्त अहकामात के बावजूद पतंगबाजी और डोर फिरने के वाक़यात पर तशवीश है, खूनी खेल को ख़त्म करेंगे। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप जाने वाला पाकिस्तानी खानदान समंदर में डूब गया। कोयटा का अली आगा अहलिया और 4 बच्चों समेत चंद रोज पहले तुर्किया से यूरोप जा रहा था। कश्ती में दर्जनों अफराद सवार थे। अफसोसनाक वाक़या 15 मार्च की सुबह पेश आया। पाकिस्तानी खानदान के अहले खाना गम से निढाल हैं। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का तबादला। इमरान याकूब मिन्हास एडिशनल IG कराची तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। खादिम हुसैन रिंद को एडिशनल IG कराची ऑपरेशन सिंध तैनात कर दिया गया। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। न्यू कराची अयूब गोट में डाकुओं की लूट मार, मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मार दी। मकतूल की शनाख्त कांझी के नाम से हुई। वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं को अवाम ने पकड़ लिया। बदतरीन तशद्दुद से एक डाकू जख्मी, दूसरा फरार। रवा साल में अब तक डाकुओं की फायरिंग से 49 शहरी जाँ बहक हो गए। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस एहलकार मुल्जिमान का ताक़ुब कर रहे थे। फायरिंग के दौरान गोली 22 साला राकीर सलमान को जा लगी। पुलिस एहलकार जमशेद का फायर सलमान के सीने पर लगा। मकतूल के बुरसा की हॉस्पिटल में हंगामा आई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एहलकार जमशेद को गिरफ्तार कर लिया। तोबा टेक सिंह मारिया कत्ल केस में अहम पेशरफ। वारदात के दौरान वीडियो बनाने वाला मुल्जिम मकतूला का भाई शहजाद और उसकी बीवी गिरफ्तार। कत्ल केस में बाप और एक भाई पहले ही गिरफ्तार हैं। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने मारिया कत्ल केस का नोटिस ले लिया। साबिक कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का अमेरिका से वतन वापसी पर कीमती सामान चोरी। मोहम्मद हफीज कहते हैं बैग से कीमती सामान और तोहफे चोरी कर लिए गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शिकायत दर्ज करा दी है, ताहम अब तक कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का काकुल अकेडमी एबटाबाद पहुंच गए। दोनों सिलेक्टर्स की बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से
कप्तानी के हवाले से बातचीत। बाबर आजम ने पीसीबी से तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी का मुतालिबा किया। बाबर आजम बाजिद रहने पर पीसीबी का प्लान बी तैयार। प्लान बी के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को भी कप्तान बनाने का ऑप्शन मौजूद है। रमज़ान मुबारक के दौरान 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ़ बैठ गए। पाकिस्तान पे फर्जंदान तौहीद आज से एतिकाफ़ में बैठेंगे। और कौन बनेगा खैरत का सुल्तान? न्यू टीवी के प्रोग्राम खैरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। कारी जीशान हनीफ ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।